My dear friends, I am your biology mentor over the biophobia classes, and let's be discuss about the very important topics that the digestive system or the circulatory system or the respiratory system, how they can related to each other, how they are related to each other, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट हैं, क्या होता है कोई भी ह्यूमन बॉडी में, या किस प्रकार ये सारी चीज़ें सिस्टम से एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तब हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में अच्छी प्रकार आती हैं, अच्छी तरीके से आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। डाइजेस्टिव, तो पहले तो हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपके पास एक आपका हमारे एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे ह्यूमंस के अंदर, है ना। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर ये जैसे कि मैं जानता हम सब जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी है, ठीक है। फिर रेस्पायरेटरी भी है आपके पास, रेस्पायरेटरी। तो हाउ दे कैन, जैसे किस प्रकार कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार सर्कुलेटरी से रिलेट करता है या सर्कुलेटरी किस प्रकार रेस्पायरेटरी से रिलेशन रखता है, तो ये सारी बातें हैं, इनको हम अच्छी तरीके से एक बार डिटेल में देखेंगे, बढ़िया तरीके से। आप समझते रहें, वीडियो को पूरा देखें, और जो बिना समझ में आए उसको कमेंट कमेंट कर दिया करें, जिससे मैं समझ सकूँ कि कौन कौन देख रहा है वीडियो को, है ना। तो आप कमेंट वगैरह कर दिया करें वीडियो को देखते समय। चलो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास। तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अब क्या होता है, जैसे कि फूड कोई पार्टिकल है, कोई फूड पार्टिकल है, वो होता है क्या है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो जाता है वो। एब्जॉर्ब होके वो क्या करता है, सेल्स में पहुंच जाता है वो। सेल्स के बाद क्या होता है वो, सेल्स में पहुंचने के बाद सेल्स में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, लाइक द ग्लाइकोलिसिस एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और सही कई सारे पाथवे जिसके थ्रू जो ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ, ये किसी ना किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो एक अमीनो एसिड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, या फिर वो एक ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, चाहे वो एक ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो, या फिर अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो। तो ये कई सारे इस तरीके से ये एब्जॉर्ब होते रहते हैं, है ना। ये एब्जॉर्ब होगा, ये लिपिड की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकता है हमारी बॉडी में, लिपिड नहीं बल्कि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में होता है, ये काइलोमाइक्रियॉन्स होता है, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं लिपिड को एब्जॉर्ब करने के लिए, सीधे ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है लिपिड। बाकी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सीधा सीधा सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये पूरा ये चीज़ें सेल्स में एब्जॉर्ब होंगी। फिर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, क्या फ़ायदा हुआ है एब्जॉर्ब होने से, तो वो फ़ायदा सुनिए। फ़ायदा ये होता है कि ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या होता है कि ये सारा एक हिपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू, ये सारा जो होता है, जो भी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए हैं उन सेल्स के विलाई के थ्रू, वो सारा लीवर के पास भेजा जाता है ना। लीवर के पास भेजा जाता है, और लीवर के पास, ये लीवर में जो होता है, ये ग्लूकोज़ की फॉर्म में, ये सारी चीज़ें ग्लूकोज़ की फॉर्म में, और भी कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो मेनली ग्लूकोज बात करते हैं, अगर लीवर में बात करें तो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब कभी भी अब हमें ज़रूरत होगी, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो अब काम शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं एनर्जी कैसे मिलती है। तो सेल्स है, सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, सेल में ये ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज बल्कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बल्कि ग्लूकोज की फॉर्म में दिया जाता है। मतलब ये एब्जॉर्ब अगर होगा तो एब्जॉर्ब ये होगा एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ओके। किसकी फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा, ग्लाइकोजन, यस, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और फिर कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है। फिर ये ग्लाइकोजन जो होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज इन सेल्स तक पहुंच जाएगा, ओके। वो ग्लूकोज इन सेल्स तक पहुंचेगा। अब कहानी है कि इन सेल्स में क्या हो रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ आपको, ये सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सारी प्रोसेस कैरिड आउट होती हैं सेल्स में। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, एटीपी बनाई जाती है। ड्यूरिंग द एटीपी फॉर्मेशन बनने के दौरान क्या होता है कि हमें O2 की
ज़रूरत होती है। ओके, तो O2 की हमें ज़रूरत होती है। जिस अब ये O2 कहाँ से आएगा सेल्स में? तो ये O2 आएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम जानते हैं कि पिछला वीडियो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बनाया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब यहीं से हमारा जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहा है। कहाँ पर? यहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से O2 आया, O2 ब्लड में आया और यहाँ से अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 मतलब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड में आई, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी रिलेट कर गया और ब्लड के थ्रू ये सारा O2 जो होता है इन सेल्स तक पहुँच जाता है। और इन सेल्स में क्या होता है कि आगे जाकर देख रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन सेल्स में क्या होता है कि दैट द ये सेल है कोई, ठीक है, आगे आ जाओ 1 मिनट। ओके, नाउ अब ये सेल्स में क्या होता है कि बस यहीं सेल्स में ये चीज़ें जो सेल्स तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। यहाँ पर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को बनाने की कोशिश करता है। और ड्यूरिंग एनर्जी एटीपी बनाने के दौरान हमें O2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये एटीपी जो होती हैं हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, MIT मैंने यहाँ पर बना दिया है, स्पेलिंग चलो ना लिखो तब भी याद चलता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में मैंने यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये सारी एटीपी स्टोर हो जाती हैं और जब कभी भी अब ज़रूरत होगी हमारी सेल्स को कोई भी वर्क परफॉर्म करने की, माइट्रोकॉन्ड्रिया से ये एटीपी निकलेंगी और ये अपना वर्क परफॉर्म करेंगी। ओके, नाउ ये दे कैन वर्क हाउ, जैसे कि हमारा हाथ उठने की प्रोसेस है, इसमें भी एटीपी ज़रूरत होती है। तो वो एटीपी जो होती हैं वो सेल्स से मिल जाती, मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ एटीपी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ एटीपी में और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भरी रहती हैं। और जैसे ही हमें किसी काम को ज़रूरत हुई, चाहे हमारा हाथ उठाने की बात हुई, चाहे वो हमें चलने की बात हुई, वो सारा एक एटीपी की ज़रूरत होगी और वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा और वो वर्क डन कर देंगे। इसकी भी कई सारी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन हो, कोई भी एक्शन करने की, चाहे जैसे कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की, हाथ उठाने की प्रोसेस का भी एक पूरा साइकिल होता है जिसके थ्रू ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो दिस इज़ एन बेस्ड ऑन द एक्शन प्रोसेस। नाउ द होल टॉपिक इज़ फिनिश्ड हेयर और यू कैन माई I suggest that you getting all the points that I discuss in this video, that how the digestive system or how the digestive system, how the digestive system, how the respiratory system, how the circulatory system are related over here, है ना, how these are the systems are related and आप अगर अगली वीडियो में बताएंगे, कमेंट करिएगा कैसी लगी ये वीडियो, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, जो भी आया ना आया हो उसको प्लीज़ मुझसे एक बार इसको कमेंट करिएगा और फिर मैं देखूँगा क्या कोई गलती रह गई हो या फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच।